श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 5 श्लोक क्रमांक 25। श्री भगवान उवाच लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्याशिन कल्मषा चिन्नम द्यद्वा यत आत्मनम सर्वभूत हिते रता। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मृष्याशिन कल्मषा छिन्नम दद्वा यत आत्मनम सर्वभूत हिते रता। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मोटा करो तुम। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मृष्याशिन कल्मषा छिन्नम द्वेद्वा यत आत्मनम सर्वभूत हिते रता। लभन्ते प्राप्त करते हैं, ब्रह्म निर्वाणम मुक्ति, ऋषय अंतर से क्रिया से रहने वाले, छिन्न कल्मषा समस्त पापों से रहित, छिन्नम निवृत्त होकर, द्वैद्वा द्वैत से, यतात्मनम आत्म साक्षात्कार में निरंतर, सर्वभूत समस्त जीवों के हिते कल्याण में रता लगे हुए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले, जो लोग संशय से उत्पन्न वाले द्वैत से परे है, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण के कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। जो लोग संशय से उत्पन्न वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वो ब्रह्म निर्वाण में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण सभी के वस्तुओं के उद्गम है, तो वो जो भी कार्य करता है वो सबों के हित में ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता, परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वो स्वयं मुक्त नहीं हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वो इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है ये देवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में व्यस्त रहता है, वो वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्तृत में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः सचेत रहता है, तो वास्तव में मुक्तात्मा होता है, भले ही वो भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। आज गुरुवार के कार्यक्रम में आप लोगों का सबका स्वागत है। जो भी देख रहे हैं कालेवाड़ी सत्संग में, मैं श्री उत्तम अवतार प्रभु, उर्मिला रानी माता जी और जो सीनियर वैष्णव है, वो ज्येष्ठ वैष्णव के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आज के क्लास में भगवान के बारे में 2 लफ्ज बोलने की उनसे आज्ञा चाहता हूँ। तो भक्तों, आज का जो गुरुवार का कार्यक्रम है, उत्तम अवतार प्रभु की कृपा है, उन्होंने ऑनलाइन शुरू किया और तो हम उससे आनंद ले लेंगे भगवान के कथा का। तो अभी 3 तारीख को पूर्णिमा है। कितने तारीख को पूर्णिमा है?
3 अगस्त को नजदीक आ गया। आज 24 तारीख है, 3 तारीख को, और उसमें नारली पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है, और भगवान बलराम के जन्म की तिथि है। किसकी तिथि है? भगवान बलराम। भगवान बलराम, जो भगवान बलराम हमको आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो आनंद देते हैं वो भगवान बलराम से आता है। और भगवान बलराम उनके जो अवतार है नित्यानंद प्रभु, वो आदि गुरु है। उनके जो अवतार है नित्यानंद प्रभु, वो आदि गुरु है। तो भगवान बलराम से बल, आज जो हम भौतिक जगत में देख रहे हैं कि जितने सारे नक्षत्र, तारे, ग्रह ऊपर तैर रहे, आसमान में तैर रहे, वो सारी भगवान बलराम की शक्ति है। वो अनंत शेष है। वो शास्त्रों में लिखा है कि सारे के सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे अनंत शेष भगवान के फनों के ऊपर स्थित हैं। कैसे स्थित हैं? इतने छोटे से राई के दाने के तरह स्थित है। और भौतिक इसमें वैज्ञानिक बोलते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधे हुए हैं। किससे बंधे हैं? गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। तो भौतिक विज्ञान भी मानता है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति को कहां से आते हैं? वो भगवान बलराम और भगवान शंकरशन से ये सब चीजें आते हैं, और उनसे सारा का सारा ग्रह मंडल चल रहा है। तो भगवान बलराम का जो जन्म है 3 तारीख को पूर्णिमा का दिन है। कौन सी? श्रावण पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा का दिन है, और उस दिन उनका जन्म हुआ। और उनके बाद एक 8 दिन में अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तो इनके माता पिता कौन है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो माता देवकी और वसुदेव, इनके दोनों पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? देवकी और वसुदेव। तो फिर भी भगवान बलराम को रोहिणी का पुत्र कहा जाता है। वो दोनों के पुत्र हैं, रोहिणी के पुत्र भी है और देवकी के भी पुत्र है। वो 7 महीना तक माता देवकी के गर्भ में रहे। ऐसा आप लोगों को मालूम होगा कि वसुदेव और देवकी एक जेल में थे। किस में थे? तो जेल में किसने डाला उनको? तो उनका भाई कंस। किसका भाई? देवकी का। तो देवकी का भाई कंस इसकी राक्षस प्रवृत्ति, यानी वो पिछले जन्म का कालनेमी नाम का एक राक्षस था, और उसका मृत्यु भगवान विष्णु के हाथ से हुआ था। तो इसी जन्म में भी वो कौन बनकर आ गया? कंस बनकर आया। तो देवकी और वसुदेव की जब शादी हो गई, तब उनको अपने बहन को घर उसके ससुराल पहुंचाने के लिए खुद कंस रथ हाँक रहा था। कौन रथ हाँक रहा था? कंस। क्योंकि कंस का देवकी के ऊपर बहुत प्रेम था। वैसी देवकी कंस की सगी बहन नहीं है, उसके सगे चाचा की लड़की है, देवक की है। महाराज अग्रसेन की वो लड़की नहीं है। किसकी लड़की है? देवक की लड़की है। तो बहुत प्रचुर मात्रा में उन्होंने हुंडा दिया था। बहुत सोने के रथ, हाथी, घोड़े, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इसका स्पष्ट से उदाहरण है। और ये सारा लवा जमा, और उसके साथ में उसकी सहेलिया, 200 लड़की उसके साथ में दी हुई जाने के लिए, ताकि देवकी को कोई अपने इसकी याद ना आए मैके की। तो उसी समय आकाशवाणी हो गई। क्या आकाशवाणी हो गई? कि हे मूर्ख कंस, कि तू जिस बहन का रथ हाँक रहा है उसका 8वां पुत्र उसके हाथ से तुम्हारा वध होगा। उसके 8वें पुत्र के हाथ से तुम्हारा वध होगा। और इतना ही कंस ने सुना, और उसके सुनने के साथ उसने क्या हुआ, वो पीछे घुमा और देवकी के जो बाला हाथ से पकड़ ले और तलवार निकाला मारने के लिए। क्योंकि उसने सोचा कि इसी बहन की मैं इतने आनंद से उसका
विवाह उत्सव मना रहा हूँ और उसके घर में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, और उसका पुत्र ही अगर मुझे मारेगा, उसके हाथ से मेरा मृत्यु है, इस धन का मैं क्या करता हूँ, वध करता हूँ। कोई नहीं रखूंगा तो पुत्र कहां से होगा। वसुदेव जिनके साथ उनका अभी विवाह हुआ था देवकी का, माता देवकी का, वो बहुत परेशानी में आ गए, क्या करेंगे। उन्हें बहुत तरह से समझाया कंस को कि मृत्यु तो एक दिन आनी है, तो आ जाए या कल आए। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके साथ ही उसकी मृत्यु रहती है। जो जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु से डरने की क्या जरूरत है। लेकिन कंस असुर था, वो मानने वाला नहीं था। शास्त्रों का उदाहरण दिया वसुदेव ने, लेकिन कंस माना नहीं। फिर उन्होंने बोला कि मुझे कैसे भी हो पहले मेरी पत्नी की जान बचानी चाहिए, फिर आगे पुत्र होंगे, उसको कैसा बचाया वो देखा जाएगा। फिर वसुदेव ने बोला कि कंस अभी तुम समझो कि तुम्हारी धन से तुम्हें कोई खतरा नहीं है, इसके हाथ से तुम्हारा मृत्यु नहीं है, तो इसकी हत्या करने की क्या जरूरत है। हाँ, आगे पुत्र होंगे नहीं होंगे किसने देखे, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब भी इसका पुत्र होगा मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तो कंस वसुदेव के शब्द को जानता था, शब्द के प्रमाण को जानता था कि इन्होंने जो बोला है वो सच है, क्योंकि उनको अनंत दुदुम्बी बोलते थे। जब उनका जन्म हुआ था तो स्वर्ग से देवताओं ने दुदुम्बी बजाई थी, तो अपने वचन के पूरे पक्के थे। तो कंस ने बोला ठीक है, अगर आप उसका जो भी बच्चा जन्म लेगा अगर मुझे सौंप दोगे तो मैं आपको छोड़ देता हूं। तो कंस ने छोड़ दिया, और ऐसी माता देव की गर्भवती हो गई, बच्चा हो गया, लड़का हो गया। तो वसुदेव ने जैसा ही वचन दिया था वो लेकर कंस के सामने लेकर गए कि कंस ये लो तुम्हारे बहन का ये पहला बेटा है। कंस ने बोला अरे ये पहले बेटे से मुझे कोई डर नहीं है, पहले बेटे से मुझे कोई डर नहीं है। इसके कौन से बेटे से डर है, 8वें बेटे से डर है, तो मैं इसकी किस लिए हत्या करूं, अपना पाप बढ़ाओ अपने सिर के ऊपर, लेकर जाओ तुम। लेकिन वसुदेव को मालूम था कि कौन से असुर है, उनके साथ ही असुर है, वो कभी भी अपना निर्णय बदली कर सकता है। तो अपने घर में लेकर आ रहे थे, तब तक शास्त्रों में, भागवतों में नहीं लेकिन और शास्त्रों में लिखा है कि नारद मुनि उधर प्रकट हो गए, क्योंकि नारद मुनि को बताया गया कि अगर कौन सा ऐसे बच्चे छोड़ता जाएगा तो भगवान का जन्म कैसा होगा, भगवान कैसे जल्दी प्रकट हो जाएंगे, उसका पाप बढ़ना चाहिए ना। तो नारद मुनि आ गए, एक कमल का फूल हाथ में लेकर आए और उसने बोला देखो मैंने सुना है कि तुमने अपने बहन का एक बेटा अभी जन्म में उसको वापस भेज दिया, लेकिन मैं अभी अभी आया हूं स्वर्ग से, वो तुम्हें मारने का प्लानिंग बना रहे देवता सारे। तो देवताओं की गिनती का एक कमल को देखो 8 पखुंडिया, अगर इधर से गुनू तो इधर 8 आता है, अगर इधर से गुनू तो इधर 8 आता है। क्या होता है, देवता वो लास्ट वाले से गिनेंगे तो पहला वाला 8वां आ जाएगा। तो देवताओं की ऐसी गिनती है। अगर इतना ही सुनकर कंस बिल्कुल क्रोधित हो गया, वो रथ लेकर दौड़ा और महाराज वसुदेव अपने घर में पहुंचे नहीं थे तब तक उसने वो बच्चा छीन लिया हाथ से, और उधर ही घुमाकर पटक के मार दिया, पत्थर को पटका और मारा। और वसुदेव और देवकी को, माता देवकी तो बेहोश हो गई, बेहोश हालत में रथ में डाल दिया और उधर से आकर उनको जेल में बंद कर दिया। और ऐसी हालत में जेल में बंदी खाने में उनको 6 पुत्रों को जन्म दे दिया, और 6 पुत्रों को जन्म दिया, और 6 के 6 किसने मारे, कंस ने मार दिए। 6 के 6 कंस ने मार दिए, और 7वां पुत्र गर्भ में आ गया। बिल्कुल देवकी की जो शरीर है पूरी तरह चमकने लगा। कंस को मालूम पड़ गया कि इसके घर में बहुत दिव्य शक्ति वास कर रही है। तो भगवान कृष्ण ने आदि माया को बुलाया और उसको आदेश दिया कि जो मेरे श्वास भगवान बलराम, उनको तुम देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में उनको स्थानांतरित करो। किसके गर्भ में स्थानांतरित करो, रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करो। अगर तुम ऐसा स्थानांतरित करोगे तो भौतिक जगत में
तुम्हारी बहुत पूजा अर्चा होगी। क्या होगी? भौतिक जगत में तुम्हारी बहुत पूजा अर्चा होगी। तुम्हारी मनुष्य लोग तुम्हें पूजा अर्चा करेंगे, तुम 14 नाम से विख्यात होगी। कितने नाम से? 14 नाम से विख्यात होगी। और लोग तुम्हें धूप दीप नैवेद्य लेकर तुम्हें अर्पण करेंगे और तुम लोगों को भौतिक सुख प्रदान करोगी। कौन सा सुख प्रदान करोगी? भौतिक सुख प्रदान करोगी। और तुम मेरी बहन भर के जन्म लोगी वृंदावन में। तो ऐसा योग माया को आदेश देने के बाद योग माया ने क्या कर दिया? जो भगवान बलराम माता देवकी के गर्भ में थे, उधर से उसने रोहिणी के गर्भ में उनको स्थानांतरित कर दिया। तो रोहिणी कहां थी? तो वो रोहिणी ये नंद महाराज और माता यशोदा के घर में रहती थी। कि इनकी अनेक पत्नी थी वसुदेव की, वो अलग अलग जगह रहती थी। किसके भय से? कंस के भय से। पूरे यादव अच्छे छितर बितर हो गए थे। अलग अलग जगह पर उन्होंने आश्रय लिया था कंस के डर से। और जो कोई थे वो किसके अधीन थे? कंस के अधीन थे। तो ऐसा होने के बाद माता रोहिणी ने भगवान बलराम को जन्म दे दिया। किसने जन्म दे दिया? देवकी ने नहीं जन्म दिया। क्योंकि देवकी का क्या हो गया? जब आदि माया ने, योग माया ने उसको स्थानांतरित कर दिया रोहिणी के गर्भ में, तो गर्भ नष्ट हो गया। ऐसा लोगों को क्या, भौतिक जगत को क्या मिल गया कि देवकी माता का गर्भ नष्ट हो गया। तो बहुत लोगों ने दुख कर दिया, बहुत लोगों ने कंस को गाले कि कंस ने कुछ किया होगा इसलिए वो गर्भ क्या हो गया? नष्ट हो गया। लेकिन गर्भ क्या हो गया था? भगवान की कृपा से वो स्थानांतरित हो गया था। तो जबकि क्या है, वसुदेव तो जेल के अंदर थे और माता रोहिणी नंद महाराज के घर में थी। लेकिन वो अपने पति को मिलने की उसको अनुमति थी। किसको अनुमति थी? माता रोहिणी को। इसलिए वो गर्भवती हो गई तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि शास्त्रों का ऐसा आदेश है। शास्त्रों का क्या आदेश है कि अगर कोई माता अपने मासिक धर्म के 5वें दिन के बाद अपने पति को मिलना चाहिए। किसी को मिलना चाहिए? पति को। शास्त्रों में महीने में एक ही बार स्त्री और पुरुष का संबंध के ऊपर मिलने का मिलन बताए। कब? जब स्त्री का मासिक धर्म पूरा होता है, वो नहाकर ऋतु स्नान करते हैं, उसके बाद में। अभी ऐसा नहीं है। अभी कैसा है? कोई बंधन नहीं है। कलयुग में कोई बंधन पालता है क्या? कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं। शादी से पहले, शादी न हो तब भी लिविंग, कौन सा लिविंग क्या मालूम नहीं मुझे, वो सब रहते हैं, बिगैर शादी के साथ में रहते, कोई बंधन नहीं। ऐसा उस समय नहीं था। पूरे शास्त्रों के आधार पर पूरा चलता था। तो भगवान बलराम का जन्म पूर्णमासी के दिन हो गया। किसके दिन हो गया? श्रावण पूर्णिमा के दिन हो गया। तो भगवान बलराम ये आदि गुरु है, वो हमको आध्यात्मिक इसमें आनंद देते हैं। उनसे क्या होता है? हमको पूरी का पूरा क्या मिलता है? आनंद मिलता है। तो भगवान बलराम के बारे में हम देखेंगे कि उनके क्या क्या कार्य हैं, उन्होंने क्या क्या किया। तो एक बार क्या हो गया कि पहले नंद महाराज गोकुल में रहते थे। किधर रहते थे? गोकुल में रहते थे। तो वहां बहुत सारे राक्षसों ने क्या कर दिया? तकलीफ दे दिया। पुतना आ गई थी जब भगवान कृष्ण 6 दिन के थे, तो पुतना ने तकलीफ दे दिया। फिर तृणावत आ गया। तो ऐसे बहुत सारे असुर उधर तकलीफ दे। फिर एक दिन क्या हो गया कि जो यमलार्जुन वृक्ष थे वो गिर गए, दोनों के दोनों। कौन गिर गए? यमलार्जुन वृक्ष गिर गए, लेकिन भगवान कृष्ण बच गए। और सारे के सारे, बहुत बड़ी कथा है वो, लेकिन हम उसमें न जाकर, हमारा जो लिमिट समय है, क्योंकि वृक्ष कैसे गिर गए? क्योंकि माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को उकल से साथ बांधा था।
किसके साथ बांधा था? उकल के साथ। और वो भगवान कृष्ण वो दोनों वृक्षों के बीच में से निकल रहे थे और उकल फंस गया। तो उस भगवान ने थोड़ी सी शक्ति लगाया और दोनों उकल गिर गए। तो दोनों के दोनों वृक्ष, उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए और उन्होंने भगवान को क्या कर दिया? दंडवत प्रणाम कर दिया। वो कुबेर के बेटे थे, दोनों के दोनों। कौन थे? कुबेर के बेटे थे। और उनको नारद मुनि से शाप मिला था कि आप वृक्ष योनि में जाओगे। किस में जाओगे? वृक्ष योनि में। नारद मुनि से क्यों शाप मिल गया उनको? क्योंकि वो जो मंदाकिनी नदी है जो स्वर्ग में बहती है, वो भगवान शंकर के आंगन से बहती है। कहां से बहती है? और भगवान शंकर के आंगन से बहने वाली उस नदी में ये जो कुबेर के दोनों पुत्र क्या कर रहे थे? स्नान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? स्नान कर रहे थे। किसके साथ स्नान कर रहे थे? अप्सरों का, देवकन्याओं के साथ। और कैसे थे? पूरी तरह नग्न थे। कैसे थे? पूरी तरह नग्न थे, नशे में थे, पूरी तरह नशे में चूर थे। अब जब उधर से नारद मुनि आ रहे तो जो उनके साथ जो अप्सरा थी, जो देवकन्या थी, उन्होंने अपना शरीर क्या कर दिया? ढक लिया। लेकिन ये नारद मुनि के सामने ऐसे के ऐसे खड़े हो गए, जो खूंटे की तरह खड़े हो गए। कैसे खड़े हो गए? खूंटे की तरह खड़े हो। खूंटा हिलता नहीं, डुलता नहीं, ऐसे खड़े हो गए। तो नारद मुनि ने देखा कि ये कुबेर के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? कुबेर के बेटे हैं। और कुबेर भगवान शंकर के महान भक्त है। अगर इनकी ऐसी हालत, तो ये कहां गिर सकते हैं? नरक में गिर सकते हैं। तो उनको बचाना चाहिए। कैसा बचाना चाहिए? कि उनको शाप देकर उनका उद्धार करना चाहिए। तो नारद मुनि ने शाप दे दिया। तो नारद मुनि जो शाप दे दिया वो उनके भले के लिए दे दिया, क्योंकि वो पूरी तरह नशे के अधीन हो गए थे। तो नारद मुनि ने बोला कि तुम ऐसे नंगे वृक्षों की तरह खड़े हो, तुम वृक्ष योनि में जाकर गिर जाओगे। और जब वो शाप मिल गया तो उनके होश उड़ गए और फिर वो नारद मुनि को शरण गए। तो नारद मुनि ने बोला कि तुम वृक्ष तो होगे, लेकिन किसके आंगन में उगोगे? नंद बाबा और यशोदा के वृंदावन में तुम उग जाओगे। किधर उगोगे? वृंदावन के अंदर। और जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण आएंगे, अवतरित होंगे, तो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो वो दोनों पुरुषों ने भगवान कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं तुम्हारा इसलिए उद्धार करूं कि तुम मेरे भक्त नहीं हो, लेकिन मेरा भक्त नारद मुनि, उसकी वाणी सच करने के लिए मैं तुम्हारा उद्धार कर रहा हूं। तो तुम अभी जाओ, अपने पिता के लोक में जाओ और उधर से तुम्हारा ही मेरे धाम में आओगे, तुम्हारा आखिरी जन्म होगा। देखो, नारद मुनि के शाप से उनका उद्धार हो गया। उन्होंने कोई भगवान की भक्ति नहीं की थी, लेकिन वो नारद मुनि जो भगवान के महान भक्त है, उन्होंने शाप दे दिया। तब उनको शरण गए, तब उन्होंने उसको उद्धार करने का रास्ता बताया। तो इसलिए हमको कभी भी अपना शरीर खुला रखकर सबके सामने नहीं घूमना चाहिए। हरे कृष्णा। क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, और नशा के आहार में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति नशा करता है तो उसकी समझने की बुद्धि, पूरी सोच खत्म हो जाती है। तो नशे के इसमें नहीं जाना चाहिए। तो वहां क्या होगा कि नंद महाराज, नंद, उनके भाई उपनंद, उन्होंने मीटिंग लगाई कि यहाँ पर राक्षसों का संचार बहुत हो रहा है और ये पेड़ भी गिर गया। अभी भगवान हरि की इच्छा से ये बच्चे दोनों बच गए, तो क्या करना चाहिए? हमने वन छोड़ना चाहिए यहाँ से। तो वहां से वो वृंदावन में आ गए। वृंदावन में किधर है? नंदगांव में आ गए। किधर आ गए? नंदगांव है। बोले वृंदावन है, वृंदावन से नजदीक अपना गोवर्धन पर्वत है, बहुत हरी हरी घास है, बहुत झरने है, गायों के लिए पानी पीने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर जगह, वहां पर हम जाएंगे। तो उधर आ गए। तो वहां पर वो एक दिन पहले छोटे छोटे बछड़े चराते थे, और बछड़े चराने के बाद जब उनकी 6 साल उम्र हो गई तो क्या चराने लगे? गाय चराने लगे। क्या चराने लगे? पौगंड अवस्था में जब आ गए तो गाय चराने लगे। तो गाय चराने के लिए वो वृंदावन में आ गए। किधर आ गए? वृंदावन में आ गए। तो वृंदावन में जब आ गए तो भगवान कृष्ण, भगवान बलराम की क्या स्तुति कर रहे हैं।
भगवान बोल रहे हैं कि ये देखो दादा, बड़े भाई को दादा बोलते हैं ना, ये देखो, ये पेड़ देखो कैसे फलों से लदे हुए हैं और जमीन को छू रहे, ये पेड़ और देखो फूलों से लदे हुए, जमीन को आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? भगवान बलराम को। ये साष्टांग दंडवत प्रणाम आपको करे क्योंकि आप आदि भगवान हो क्या, इसलिए आपको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ये पेड़ पौधे देखो आपको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ये मयूर देखो, ये मयूर आपको प्रणाम कर रहे, कैसे नाच रहे आपको देखकर। ये हिरनियां देखो, किसको देखो? ये हिरनियों को देखो, ये कैसे आंखें ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके आपको देख रहे, कैसे देख रहे? जैसे गोपियां देखती है। कैसे देख रहे हैं? जैसे गोपियां देख रहे। ऐसा सुंदर श्रीमद् भागवतम के में सुखदेव गोस्वामी ऐसा सुंदर वर्णन किया है। और ये भगवान कृष्ण भगवान बलराम के लिए स्वयं बोल रहे हैं। और ऐसे वो गाय चराते चराते एक बार तालवन में आ गए। किधर आ गए? तालवन में आ गए। तो तालवन के बीच में जब वो आ गए तो गोप बालकों ने बोला कि यहाँ ताल के बहुत बड़े सुंदर पेड़ के ऊपर बहुत सारे फल पके हुए हैं, तो हमने क्या करना चाहिए? वो पेड़ तोड़कर खाने में बहुत स्वादिष्ट है, आप भी उसका आनंद ले लो कृष्ण बलराम। लेकिन उधर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? उधर धेनुकासुर रहता है। कौन रहता है? एक असुर है, वो गधे के रूप में उधर रहता है। और इसलिए तालवन के बीच में कोई जाता नहीं, कोई मनुष्य नहीं जाता, कोई पशु नहीं जाता, कोई पक्षी नहीं जाता। तो हम क्या करना चाहिए? आप कुछ ऐसा करो कि आपके अंदर आप शक्तिमान है, उसको मार सकते हो और हमको स्वादिष्ट फलों का हम आस्वाद लेंगे, हम फल खाएंगे। हमारी बहुत इच्छा हो रही है आज वो फल खाने की। तो वो जंगल तालवन के बीच में कृष्ण और बलराम गए उस दिन, और उन्होंने देखा बहुत सारे पेड़ पके हुए, ताल के बहुत सारे फल पके हुए और पेड़ के ऊपर। तो भगवान बलराम ने उसको हिलाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? तो फल पके थे सारे के सारे गिरना चालू हो गया और गोप बालक इकट्ठा कर रहे हैं। तब तक ये धेनुकासुर को पता लग गया और धेनुकासुर गधे की तरह रेंगता हुआ दौड़ता हुआ आया। ऐसा दौड़ा था कि जैसे वो जमीन हिल रही थी, धरती हिल रही थी, ऐसा दौड़ता हुआ। और दौड़ता हुआ आया, आगे गया और पीछे की 2 लत्ता भगवान बलराम को मार दिया उसने छाती पर। भगवान बलराम के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। फिर वो गया, आगे दौड़ता गया, फिर पीछे आकर 2 लत्ते भगवान बलराम के ऊपर। वो महान भयंकर असुर था। भगवान बलराम ने उसके दोनों पैर एक हाथ से पकड़ लिए और ऐसा 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 घुमाया, ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाकर छोड़ दिया। तो ऐसा घुमाते घुमाते वो गतप्राण हो गया। वो बहुत बड़ा असुर था, देवराज इंद्र के सारे जैसे लोग डरते थे उसको। उस असुर को भगवान बलराम ने मार दिया। फिर उसके जितने सारे अनुचर थे वो भी गधे के वेश में रहते थे, वो भी दौड़ते दौड़ते आ गए। तो उनको भी भगवान कृष्ण ने और भगवान बलराम ने उनको उनके पैर पकड़ कर पिछले घुमा घुमा कर फेंक दिया और मार दिया। तो इससे क्या होगा? बहुत सारे पेड़ गिर गए। जो ताल का बहुत बड़ा वृक्ष होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ताल का वृक्ष बहुत बड़ा वृक्ष होता है, वो सारे के सारे गिर गए। ऐसा लगा इधर बहुत बड़ा तूफान आया हो। तो और असुर वो सारे के सारे मर गए। लेकिन भगवान कृष्ण ने धेनुका को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो भक्त प्रहलाद के वंश का था। तो भगवान ने जब हिरण्यकश्यप का जो वध कर दिया प्रहलाद के पिताजी का नरसिंह अवतार में, तब उन्होंने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे वंश में अभी किसी का वध नहीं करूंगा। इसलिए धेनुकासुर का उन्होंने वध नहीं किया। तो भगवान बलराम की कथा है कि उन्होंने वो धेनुकासुर का वध किया। फिर आगे चल के उन्होंने, हरि बोल, और एक राक्षस का वध कर दिया भगवान। वो क्या हो गया? एक राक्षस गोल बाल बनकर आ गया। किसमें आ गया? जब खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, वो उसमें
बच्चे का रूप लेकर आ गया। तो भगवान कृष्ण ने बोला, अरे मित्र आओ 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 हमारे साथ खेलो। तो उसने देखा कि ये कृष्ण और बलराम हैं, तो कृष्ण बहुत ही चतुर है, तो मैं कृष्ण की पार्टी से खेलूंगा। तो किसके पार्टी से खेलने लगा वो? भगवान कृष्ण। तो उसमें क्या हो गया, भगवान कृष्ण की जो पार्टी थी वो हार गई। भगवान कृष्ण की पार्टी क्या हो गई, हार गई। तो क्या कहता है, जो हारेंगे वो जीतने वालों को अपने पीठ पर बिठा लेंगे। तो राक्षस ने वो भगवान बलराम को पीठ पर बिठाया। किसको बिठाया? भगवान बलराम को। और दौड़ने लगे दौड़ने लगे। वो दौड़ता हुआ अकेले में दूर लेकर गया भगवान बलराम को, और उधर बोला कि उधर जाकर मारूंगा। और वो छोटा था, वो बहुत भयंकर रूप अपना ले लिया। तो भगवान बलराम उसके कंधे पर ही बैठे हुए हैं। तो उसने देखा, अरे ये तो मेरा वाहन छोटा था, अभी इतना बड़ा क्या हो गया। तो उन्होंने जाना ये तो असुर है। उन्होंने ऐसा एक ही मुक्का मार दिया और उसको क्या कर दिया, मार दिया। तो ऐसा बलराम ने एक असुर को मार दिया। नहीं तो वृंदावन में बहुत सारे असुरों को किसने मारा है? भगवान कृष्ण ने मारा है। फिर आगे क्या हो गया, बहुत सारे असुरों को ऐसा कंस भेजते रहे और भगवान कृष्ण और बलराम उनको मारते रहे। फिर लास्ट में क्या हो गया कि धनुर्यज्ञ का आयोजन किया कंस ने, और उन्हें बोला कि उसमें कृष्ण को बुलाते। उनके सारे जो मित्र थे कंस के, वो सारे असुर थे, और उन्होंने बोला कि अपने गांव में बहुत कोई शक्तिशाली होता है, तो कृष्ण को मारना है तो हम मथुरा में बुलाएंगे। किधर बुलाएंगे? मथुरा में बुलाएंगे और इधर मारेंगे। तो उन्होंने धनुर्यज्ञ का आयोजन किया। तो ये बहुत सारा यज्ञ में बहुत सारे लोगों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया, और उसमें कृष्ण बलराम को भी आमंत्रित किया। तो कृष्ण बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी गए। किसको भेजा? अक्रूर जी को भेजा। तो अक्रूर जी बहुत महान भक्त है भगवान के। जब वो गए, सुबह निकले, और सुबह निकले जब वृंदावन में आए तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण के चरण लगे हुए, उसमें शंख चक्र पद्म के क्या है, चिन्ह है। वो उन्होंने रथ से जम कर दिया। अक्रूर जी ने क्या कर दिया? रथ से जम कर दिया। ऐसे लोटांगन किया उन्होंने, और उनको शाम हो गई जाते जाते। तो वो उनको लेकर आ गए। किधर से? वो वृंदावन से कृष्ण बलराम को अक्रूर जी लेकर आ गए। अक्रूर जी लेकर आने के बाद, और भगवान अक्रूर जी लेकर आ गए। अक्रूर जी लेकर आ गए, हरि बोल। तो अक्रूर जी लेकर आ गए कृष्ण बलराम को, मथुरा में लेकर आ गए। तो मथुरा घूमने के लिए गए। किधर घूमने के लिए गए? मथुरा घूमने के लिए गए। वहां पर भगवान कृष्ण ने कुबड़ी का क्या कर दिया? उद्धार कर दिया। कुबड़ी का क्या कर दिया? उद्धार कर दिया। फिर दूसरे दिन जब उनको, हाँ, धनुर्याग में गए, धनुर्याग में उन्होंने धनुष्य को क्या कर दिया? तोड़ दिया। और जितने सारे सैनिक थे उनके रखवाली के लिए, उनको उसी धनुष्य से मार दिया। दूसरे दिन कंस ने पूरी तरह आयोजन किया था धनुर्याग का, वो फेल हो गया, लेकिन सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया। और जो जाने का रास्ता था उसमें कुअल्प नाम का एक हाथी को रखा। उसको अच्छी तरह दारू पिला पिला कर रखा था। वो बहुत सारा 10,000 हाथी का बल था, लेकिन उसको भी कृष्ण और बलराम ने क्या कर दिया? मार दिया। और उसके दोनों दांत निकाल दिए। उसके दोनों दांत निकालकर खींचकर अपने एक एक दांत खंधे पर उठाकर पहुंच गए। तो वहां पर बहुत सारे मल रखे थे, युद्ध करने वाले योद्धा थे, कुश्ती करने वाले। तो उसमें चानूर, शल, मुष्टि, कूट। तो चानूर ने बोला कि तुम लोगों ने बहुत सारा कुश्ती किया है, तो हमारे से भी कुश्ती करो। तो भगवान कृष्ण बोला, अरे आप तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हम तो छोटे बच्चे हैं। तो बोला, आप बच्चे नहीं हैं, आपने बहुत बहुत लोगों को, जिस अपने बहुत बड़े असुरों को मारा है वृंदावन में, तो अब हमारे साथ भी कुश्ती करो। ये कंस की नीति थी कि हम कुश्ती करके हमारे जो पहलवान है उसको
कृष्ण को क्या करेंगे, मार देंगे। तो चाणूर के साथ भगवान कृष्ण भिड़ गए। किसके साथ भिड़ गए, चाणूर के साथ, और मुष्टिक के साथ भगवान बलराम। तो चाणूर का वध भगवान कृष्ण ने किया और मुष्टिक का वध भगवान बलराम ने किया। और शल दौड़कर आ गया, भगवान कृष्ण ने शल का वध कर दिया। और फिर कुट दौड़कर आ गया, कुट का भी वध भगवान बलराम ने कर दिया। और बाकी सारे के सारे जितने पहलवान थे वो क्या कर दे, भाग गए। दोनों का वध, चार मारे जाने के बाद सारे के सारे भाग गए। कौन सा, तो बाकी लोग भगवान कृष्ण और बलराम का जय जयकार कर रहे थे। पूरे के सारे जितनी जनता आई हुई थी वो धनुर्याग के लिए, वो सारा का सारा उनका जय जयकार कर रहे थे। कौन सा तो पागल हो गया, बोला नंदा और यशोदा को कैद करो, मेरे पिताजी को कैद करो, वसुदेव देवकी को कैद करो, और ये दोनों वसुदेव के लड़के हैं वो जाने ना पाए। तब ये सारा शोर कर हो रहा था, तब तक भगवान कृष्ण ने जम कर दिया। वो ऊंचे मचान पर बैठा था कंस, और उसकी पकड़ लिए, बाल पकड़ लिए और नीचे खींच कर लेकर आए, और 2-3 ठोसे लगाए छाती पर बैठकर, और उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, मार दिया। किसने मारा, भगवान कृष्ण ने मार दिया। और कंस मर गया इसलिए उसके बाल पकड़ के ऐसा उस मैदान में घुमाया, ऐसा घसीटा भगवान ने उसको। तो ये बहुत बड़ी कथा है, हम भगवान बलराम के बारे में देखेंगे। और उसके बाद उनको आश्रम में भेजा। किधर भेजा, आश्रम में भेजा, मथुरा से। तो उधर भी बहुत कथा है उनकी, लेकिन मैं भगवान बलराम के बारे में, और एक उन्होंने द्विद वानर का उद्धार कर दिया। किसका कर दिया, द्विद नाम का एक वानर था, और बहुत ही शक्तिशाली था, और वो नरकासुर का मित्र था। किसका मित्र था, नरकासुर का मित्र था। तो जो द्विद था, ये द्विद वानर भगवान राम के समय सुग्रीव का मंत्री था, और राम और रावण जो लंका युद्ध हो गया उसमें उसने भगवान राम की मदद की थी। लेकिन वो भगवान राम की तरफ से लड़ने वाला वानर ऐसा असुर का ऐसा कैसा हो गया, क्योंकि उसको नरकासुर की संगत प्राप्त हो गई। और जब भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया तो बोला कि किसने वध कर दिया मेरे मित्र का, तो उसका मैं बदला लूंगा। तो बदला लेने के लिए वो द्वारकापुरी के नजदीक गांवों में आ गया। वो समुद्र में जम लगाता था, और पूरा पानी इतना बहता था जैसा कि भूचाल आया हो, जैसे बाढ़ आई हो, और बहुत सारे औरतों का अनैतिक छल करता था। ऐसे बहुत सारे अत्याचार चलाए थे। तो एक बार भगवान बलराम कुछ गोपियों के साथ में अच्छे गाना गा रहे थे, बजा रहे थे, अच्छे मूड में थे। तो वहां से वो पेड़ पर उछल कूद कर रहा था और तंग करने लगा। तो भगवान बलराम ने ऐसा एक पत्थर फेंका उसके तरफ, द्वित के ऊपर, तो बच गया। तो उसने एक टहनी उखाड़कर भगवान बलराम की तरफ मारा, और धीरे धीरे उनका क्या हो गया, युद्ध हो गया उधर। तो बहुत घनघोर युद्ध हो गया, और भगवान बलराम ने उनका क्या कर दिया, वध कर दिया। तो द्विद वानर को मुक्ति दे दिया भगवान ने। भगवान बलराम ने क्या कर दिया, द्विद वानर को मुक्ति दे दिया। फिर आगे रोमहर्षण उद्धार है। रोमहर्षण, तो रोमहर्षण कौन है, क्या हो गया, जब कौरव और पांडवों का युद्ध लगा महाभारत में, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं क्या करूंगा, युद्ध में आऊंगा जरूर, 2-4 बातें अच्छी करूंगा, लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और जो मेरी सेना है, 2 पक्ष है, कोई मेरी सेना ले सकता है, कोई मैं अकेला हूं मुझे ले सकता है। तो उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला तुम्हें क्या चाहिए, तू पहला मांगो। लेकिन दुर्योधन बोला मैं पहला आया था। तो भगवान ने बोला ये अर्जुन छोटा है तुमसे, वो पहला मांगने का हक रखता है, और मैं उठा तो सबसे पहले अर्जुन को देखा,
तुम तो सिराने पर बैठे थे मेरे। तो जो आदमी को किसको मिलना जाना है तो उसके चरण की तरफ बैठना चाहिए। जो आदमी आंखें खुलता है तो पीछे मुड़कर देखता है क्या? सामने देखेगा। तो बोला कि मैं अर्जुन मांग सकता है। तो अर्जुन को बोला देखो मैं एक अकेला हूं, और एक तरफ मेरी सेना है, नारायणी सेना, जो कभी भी हारती नहीं। तुम्हें चुनाव करना है, और मैं कभी युद्ध के अंदर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो आप लोग क्या सोचते हैं अर्जुन ने क्या करना चाहिए? तो अर्जुन ने बोला मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। देखो कितना बड़ा प्रलोभन था, कितना बड़ा प्रलोभन था। युद्ध के बीच में क्या चाहिए? सेना चाहिए। तो दुर्योधन खुश हो गया। कौन खुश हो गया? दुर्योधन। अरे कृष्ण को लेकर क्या करना है, ये तो शस्त्र भी नहीं उठाएगा, तो हमारे कुछ काम का है क्या? नहीं। लेकिन भगवान बलराम बोला कि हमारे रिश्तेदारों के बीच में आपस में युद्ध हो रहा है, मैं इसमें सहभाग नहीं लूंगा, किसी भी तरफ से सहभाग नहीं लूंगा। मैं किधर जाऊंगा? यात्रा के लिए जाऊंगा। किधर जाऊंगा? यात्रा के लिए जाऊंगा। और यात्रा में चले गए। किधर चले गए? यात्रा में चले गए। तो यात्रा में कहां गए? वो वन के अंदर गए। किधर गए? वन के अंदर गए। वहां बहुत बड़ा ऋषि मुनि बैठे थे, और व्यासासन के ऊपर रोमहर्षण बैठे हुए थे। कौन बैठे थे? रोमहर्षण। सारे ब्राह्मण ऋषि मुनि ने उठकर भगवान बलराम को दंडवत प्रणाम कर दिया, लेकिन रोमहर्षण जी अपने जगह से हिले तक नहीं। क्या हो गया? अपने जगह से हिले तक नहीं। तो भगवान बलराम ने क्या कर दिया कि एक तिनके को उठाकर उनके तरफ फेंका, और उनका क्या कर दिया? वध कर दिया। उनका क्या कर दिया? वध कर दिया। रोमहर्षण का वध कर दिया। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आपको बता दें कि रोमहर्षण कौन था। ये रोमहर्षण व्यासदेव का शिष्य है। रोमहर्षण किसका शिष्य है? भगवान व्यासदेव का शिष्य है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी पुराण है श्रीमद् भागवत छोड़कर उसकी रचना रोमहर्षण ने की। तो उनका मृत्यु हुआ देखकर सारे ऋषि मुनि और सारे ब्राह्मण व्याकुल हो गए। वो भगवान बलराम को बोला कि हमने उनको आशीर्वाद दिया था कि वो हजारों साल जीवित रहे, और इसलिए हमने सहमति से उनको व्यासासन पर बिठाया था, तो आपने ऐसा कैसे कर दिया? तो भगवान बलराम बोला ठीक है मैं उनको फिर से जीवित करता हूं। बोला नहीं, आप ऐसा कुछ करो जिससे कि हमारे आशीर्वाद भी बच जाए, और आपने उसका मृत्यु हो गया आपके हाथ से, उसको भी जीवित करने की जरूरत ना पड़े। तो भगवान बलराम बोले कि उसका जो पुत्र है सुत गोस्वामी उग्रश्रवा, तो जितने भी आपने आशीर्वाद दिए थे वो सारे के सारे उसको प्राप्त होंगे, और मैं भी अपनी तरफ से उनको आशीर्वाद देता हूं। तो वही सुत गोस्वामी जिसने सुखदेव गोस्वामी से मुंह से पूरा का पूरा श्रीमद् भागवतम सुनाया था, वही उन्होंने नैमिषारण्य में सुनाया सारे ऋषि मुनि को। किधर सुनाया? नैमिषारण्य सुत गोस्वामी। क्योंकि उनको किसका आशीर्वाद प्राप्त था? भगवान बलराम का, सारे ऋषि मुनि का। तो रोमहर्षण सूत, जो रोमहर्षण जी थे, वो क्यों बैठे रह गए व्यासासन के ऊपर? क्यों नहीं उठे? क्योंकि उनकी जो माँ थी वो ब्राह्मण कुल से थी, और उनके पिता थे वो क्षत्रिय कुल से थे। इसलिए चेतना है, वो चेतना में कहीं ना कहीं क्षत्रिय वंश का होने से अहंकार का था। इसलिए हमारे इसमें क्या बोला है कि शास्त्रों में बोला है कि तुम जिस कुल के उसी में बराबर, अगर मराठा कुल में क्षत्रिय कुल में क्षत्रिय, उसमें आपकी शादी होनी चाहिए। अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्म है तो ब्राह्मण कुल में आपकी शादी होनी चाहिए। अगर आप वैश्य है तो वैश्य कुल में आपकी शादी होनी चाहिए। अगर आप ऊपर नीचे करते हैं तो सारा का सारा बिगड़ जाता है। समतोल क्या होता है? बिगड़ जाता है। जैसा अभी कलयुग में बिगड़ा हुआ है, फिर किसका पवित्र नहीं रहता, पवित्रता नहीं रहती। लोग
कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं। इसलिए हमको इस्कॉन के बीच में क्या 4 नियम दिए हैं। प्रभुपाद ने क्या दिए हैं? 4 नियम दिए हैं कि नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, मदिरापान नहीं करना, आवेश संग नहीं करना। तो इसलिए दिया है। और शादी के अलावा, अपने पत्नी के अलावा किसी के साथ भी संग नहीं करना। तो इसलिए शादी बराबर वाले के बीच में होनी चाहिए। क्षत्रियों की शादी क्षत्रियों के बीच में होनी चाहिए, ब्राह्मणों की शादी ब्राह्मणों के बीच में होती है। लेकिन इधर क्या हो गया था कि एक ब्राह्मणी का के संग एक क्षत्रिय की शादी हुई थी और उससे रोमहर्षण का जन्म हुआ था। तो इसलिए उनके हृदय के अंदर कुछ अहंकार की भावना थी। तो भगवान बलराम ने देखा कि ये सर्वोच्च पद के ऊपर बैठा है और उसके नीचे ऋषि मुनि सारे ब्राह्मण बैठे, वो ज्ञान क्या देगा? कुछ ना कुछ गलत ज्ञान दे देगा। क्या दे देगा? जैसा है, जैसा भगवान ने बताया वैसा का वैसा नहीं दे पाएगा। इसलिए ये आदमी इस पद के ऊपर बैठने की पात्रता नहीं रखता, इसलिए उसका मृत्यु होना जरूरी है। इसलिए भगवान बलराम ने उनका मृत्यु कर दिया, उनको मार दिया। एक तिनका फेंका, एक सादा क्या फेंका, एक घास का तिनका फेंका और उससे उनका मृत्यु हो गया। लेकिन उनके अंदर जितनी विद्या थी, जिन्होंने व्यासदेव से जितने उन्होंने सीखा था, व्यासदेव से जितना उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, वो सारा का सारा उनको पुत्र को दे दिया। किसको दे दिया? क्योंकि उन्होंने बोला कि पिता का उत्तराधिकारी कौन होता है? पुत्र होता है। अगर पिता ने कितना संपत्ति, भौतिक संपत्ति हम देखते हैं, अभी तो आध्यात्मिक संपत्ति बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं। तो भौतिक संपत्ति पिता ने जितनी प्राप्त की, अनायास पुत्र को मिलती है। किसको मिलती है? पुत्र को मिलते हैं। अभी आप अंबानी को देखो, जब अंबानी के पिताजी ने बहुत सारा प्रयास किया था और बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा कर दी, वो उसको मिल गई। लेकिन सारे के सारे पात्र नहीं रहते बेटे। अभी अनिल अंबानी नहीं बढ़ पाए, लेकिन मुकेश अंबानी तो चमक गया। पूरी दुनिया में 6वां नंबर है उसका, चमक गया। भारत में 1, भारत में 1 नंबर। भारत में कितना है? 1 नंबर। लेकिन कहां से प्राप्त कर दिया? पिता से प्राप्त कर दिया। वैसा ही सुद गोस्वामी को अपने पिता का जितना संपत्ति था, आध्यात्मिक संपत्ति, वो भगवान बलराम के आशीर्वाद से प्राप्त हो गया। किधर से प्राप्त हो गया? भगवान बलराम से आशीर्वाद से प्राप्त हो गया। और सुखदेव गोस्वामी ने ये सारा का सारा, सुखदेव गोस्वामी से जितना सुना था, वो सुद गोस्वामी ने सारा का सारा ऋषि मुनियों की सभा में फिर से कथन कर दिया। और वहां से भगवान बलराम, बहुत सारे ब्राह्मणों ने बोला कि एक बिल्व नामा का जो राक्षस है, वो हमको तकलीफ देता है यहाँ पर और हमके यज्ञ नहीं होने देता। तो आप कुछ प्रायश्चित करो। प्रायश्चित क्या करो? कि आप तीर्थ यात्रा करो और ये राक्षस जो हमारे यज्ञ पूरा नहीं होने देता, उसको आप क्या कर दो? मार दो। तो भगवान बलराम बोला कि आप यज्ञ करो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो जब यज्ञ शुरू हो गया तो कुछ दिनों के बाद वो राक्षस प्रकट हो गया। तो भगवान बलराम ने उसका वध कर दिया, उस राक्षस का। और फिर भगवान बलराम वहां से यात्रा में गए। बहुत सारे, हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक सारी यात्रा उन्होंने की भगवान बलराम ने। इवन उनको प्रत्यक्ष भगवान परशुराम को मिले। वो किसको मिले? महेंद्र पर्वत के ऊपर भगवान परशुराम से मिले। एक पर्वत के ऊपर माता पार्वती और भगवान शंकर को मिले। ये सारे है 5000 साल पहले। लेकिन हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, देवी देवताओं को हम नहीं दे सकते। लेकिन भगवान बलराम ने सारे तीर्थ यात्रा का पूरा दर्शन कर दिया और फिर कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। किधर पहुंच गए? कुरुक्षेत्र में फिर पर पहुंच गए। और जब पहुंच गए तब उनके दोनों प्रिय शिष्य दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? गदा युद्ध चल रहा था। और उस गदा युद्ध में भगवान बलराम ने बोला, देखो भीम शक्ति में बहुत है और चातुर्य में, कौशल्य में दुर्योधन। तो तुम दोनों की किसी की भी जीत और हार नहीं होगी, युद्ध छोड़ दो। लेकिन दोनों एक दूसरे के रक्त के प्यासे थे। किसके प्यासे थे? रक्त के प्यासे थे दोनों एक दूसरे के। और युद्ध चलता रहा, युद्ध चलता रहा। और उनके सामने शास्त्रों में ऐसा लिखा है
किसमें लिखा है कि बलराम वहां से छोड़कर चले गए, किसमें ऐसा लिखा है कि उनके सामने ही भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़कर उसको लिटा दिया धरती के ऊपर। और ये देखकर भगवान बलराम को बहुत क्रोध आया और वो मारना चाहते थे भीम को, लेकिन भगवान कृष्ण ने बचा लिया। तो वहां से फिर वो फिर से द्वारका चले गए और द्वारका के बाद वो फिर नैमिषारण्य में आए। बहुत ऋषि मुनियों को दान धर्म कर दिया, बहुत ऋषि मुनियों को दान धर्म कर दिया और बहुत सारे यज्ञ किए। फिर द्वारका आ गए। और जब आप लोगों ने यादवी, यादवी आपने सुनी? यादवी आपको मालूम है? यादवी क्या होगा? यादवों का आपस में संघर्ष हो गया, यादवों का आपस में संघर्ष हो गया और करोड़ों यादव आपस में लड़कर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। और ये सब देखकर भगवान बलराम ने अपना शरीर छोड़ दिया। अपना शरीर छोड़कर वो भगवान धाम में वापस चले गए। और फिर माता रेवती जो उनकी पत्नी है भगवान बलराम की, क्या वो उनके साथ सती गई। तो भगवान बलराम की जय। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रश्न? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो। यादवों का जो आपस में लड़ाई हुआ, उनको श्राप मिला था क्या? हरि बोल। क्या हो गया? जब भगवान की इच्छा थी कि मैंने जितने सारे राक्षस क्षत्रियों में राजा के भेष में आए थे, मैंने सारों का संहार कर दिया। कुरुक्षेत्र के बीच में मैंने 64 कोटि इनका संहार कर दिया। लेकिन यदुवंश बहुत बढ़ गया। यदुवंश क्या है? बहुत बढ़ गया। तो ये यदुवंश में जितने सारे लोग आए थे वो सारे के सारे देवी देवता थे, कुछ भगवान के साथ में आए थे। तो उनको अपने अपने जगह पर वापस जाना था। तो अपने अपने जगह पर कैसे वापस जाएंगे? तो उनका संहार होना जरूरी है। तो भगवान की इच्छा थी कि इनको किसी ऋषि मुनि के द्वारा इनको शापित किया जाए। तो भगवान के बेटे क्या उन्होंने क्या कर दिया? अपने पेट के ऊपर, हरे कृष्णा, अपने पेट के ऊपर कपड़े बांधकर स्त्री का वेश धारण करके उनको ऋषि मुनि के सामने लेकर आ गए। और ऋषि मुनि के सामने लेकर आ गए और उनको पूछा कि ये औरत है क्या? ये बहुत सुंदर है, लेकिन वो शर्माती है कि वो पूछना चाहते हैं कि इसको लड़की होगी या लड़का होगा। देखो कितने उद्धट हो गए। वो भगवान की इच्छा थी कि मैं जाने से पहले इनको लेकर जाना है। तो उन्होंने, नारद मुनि बोला कि देखो कि इसको ना लड़की होगी ना लड़का होगा, इसके गर्भ से एक मुसल का जन्म होगा और मुसल का जो जन्म होगा उससे सारे यदुवंश का नाश होगा। तब जब वो घबरा गए, फिर वो सारे के सारे कपड़े निकाल दे। सचमुच उसके अंदर से मुसल निकला। तो मुसल का क्या हो गया? आकर राजा को बताया क्या है, क्या हुआ। तो बोला इसका चूर्ण करो। क्या करो? चूर्ण करके समुद्र में फेंक दो। तो चूर्ण करके समुद्र में फेंक दिया तो सारे के सारे प्रभास शस्त्र में उग गए, झाड़ी के रूप में। किसमें उगे? झाड़ू के रूप में। तो प्रभास शस्त्र के बीच में सारे के सारे यदु वहां पर गए थे। बोला इधर देव धर्म करेंगे, दान दक्षिणा करेंगे और ये जो शाप है मिला हुआ ऋषियों का वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन उधर वो आपस में उन्होंने बहुत सारे बोलते हैं वारुणी पिया। जो वारुणी नाम का जो मद है वो उन्होंने पिया और मदमस्त हो गए और आपस में झगड़ा करने लगे। और एक दूसरे को, वो झाड़ियां उगी थी वो मुसल के टुकड़े टुकड़े की, वो उल्टा एक दूसरे को मार दिया और उससे वो मर गए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत आभारी है।